नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं कि बिना कुछ कहे भी किसी पर अपनी पहली छाप, वो भी अच्छी वाली, कैसे छोड़ी जाए। हाँ, नमस्कार। और इसके लिए हमारे पास ले लॉन्ड्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन का पहला अध्याय है। हाउ टू इंट्रीग एवरीवन विदाउट सेइंग अ वर्ड। और कुछ नोट्स भी हैं साथ में। बिल्कुल। और ये अपने आप में मतलब काफी रोचक बात है कि मुलाकात के वो जो पहले कुछ सेकंड होते हैं ना, जब शायद बातचीत ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती, तभी बहुत कुछ तैसा हो जाता है। हाँ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नॉन वर्बल क्यूज हैं, मतलब इशारे, ये इतने असरदार क्यों हैं, और कुछ खास तकनीकों को भी देखेंगे। सही। तो मतलब शुरुआत कहाँ से करें? लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या बोलना है, पर शायद यहाँ मुद्दा ये है कि आप दिख कैसे रहें, वो ज्यादा जरूरी है शुरू में। बिल्कुल सही। लॉन्ड्स यही कहती हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, ये सब मिलकर एक कहानी कहना शुरू कर देते हैं आपकी जुबान खुलने से भी पहले। और पहली तकनीक जो इसी पर जोर देती है वो है द फ्लोटिंग स्माइल। फ्लोटिंग स्माइल, गहरी मुस्कान। हाँ, मतलब ऐसी मुस्कान जो धीरे धीरे उभरती है। अच्छा, तो जैसे किसी से मिले और तुरंत स्माइल कर दिया वैसा नहीं। ये धीमी क्यों? यही तो मनोविज्ञान है। देखिए, जो एकदम से तेज मुस्कान आते हैं ना, वो कई बार थोड़ी बनावटी या कह सकते हैं रस्मी सी लगती है, जैसे आप हर किसी को देखकर ऐसे ही मुस्कुरा देते हैं। हाँ। लेकिन जब आप एक पल रुकते हैं, सामने वाले को देखते हैं और फिर धीरे से एक गर्मजोशी वाली मुस्कान चेहरे पर लाते हैं जिसमें आंखें भी मुस्कुराएं, अच्छा, तो ये संदेश जाता है कि ये मुस्कान खास उन्हीं के लिए है, ये ज्यादा असली और पर्सनल लगती है। अरे वाह, ये तो काफी बारीक बात है। अच्छा, मुस्कान के बाद फिर शायद आंखें। किताब में स्टिकी आइज का जिक्र है, नजरें टिकाए रखना। हाँ, स्टिकी आइज। और ये सिर्फ बात करते वक्त देखने तक ही सीमित नहीं है। मजेदार बात यह है कि जब सामने वाला अपनी बात खत्म कर ले, उसके बाद भी एक दो पल उनकी आंखों में देखते रहना। अच्छा, क्यों? ऐसा लगता है जैसे आप उनकी कही बात पर अभी सोच रहे हैं, उसे प्रोसेस कर रहे हैं। इससे उन्हें महसूस होता है कि आप उनकी बात में मतलब पूरी तरह से शामिल थे, गहरे तक सुन रहे थे। लेकिन हाँ, इसमें एक संतुलन चाहिए। नजरें धीरे से हटानी है, ऐसा न लगे कि आप घूर रहे हैं, वो फिर अजीब हो सकता है। हाँ, वो तो है, सहजता जरूरी है। ठीक है, तो चेहरा हो गया, आंखें हो गई, इसके बाद बॉडी का पोस्चर। एक बड़ा मजेदार नाम था, हैंग बाय योर टीथ। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक मेंटल ट्रिक है, एक मानसिक तस्वीर बनाने जैसा। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी चीज से अपने दांतों के सहारे लटके हुए हैं। ओह, ये सोचने भर से ही आपका शरीर सीधा तन जाता है। कंधे अपने आप पीछे जाते हैं, सीना थोड़ा बाहर, ठुड्डी हल्की सी ऊपर। ये बिना कुछ बोले ही एक आत्मविश्वास, एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाता है। झुके हुए कंधे अक्सर असुरक्षा दिखाते हैं। सही कहा। अच्छा, और मान लीजिए किसी पार्टी में है या कहीं भीड़ में, और कोई नया व्यक्ति दिखता है जिससे मिलना है, तो उसकी तरफ मुड़ने का भी कोई खास तरीका है? आपने कहा था बिग बेबी पिवट। हाँ, बिग बेबी पिवट, ये काफी असरदार है। अक्सर हम क्या करते हैं, किसी ने आवाज दी या किसी को देखा तो सिर्फ गर्दन घुमा लेते हैं। हाँ, करते हैं। ये तकनीक कहती है कि नहीं, अपना पूरा शरीर उस व्यक्ति की ओर घुमाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की आवाज सुनता है तो पूरा का पूरा घूम जाता है। अच्छा, ये दिखाता है कि आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी अटेंशन उसी व्यक्ति पर है। ये सम्मान दिखाने का एक बहुत मजबूत नॉन वर्बल तरीका है। कमाल है। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन शायद असर बहुत बड़ा होता होगा। बिल्कुल। एक और दिमागी तरकीब का जिक्र था, हेलो ओल्ड फ्रेंड। ये क्या है? ये पूरी तरह आपकी सोच बदलने के बारे में है। जब आप किसी अजनबी से मिलें तो बस मन ही मन में ये सोचें कि आप किसी पुराने बहुत प्यारे दोस्त से मिल रहे हैं, शायद बरसों बाद। सिर्फ इस ख्याल से ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मुस्कान की गर्माहट, आपकी आंखों की चमक, सब अपने आप बदल जाता है। ज्यादा गर्मजोशी आ जाती है, स्वागत करने वाला अंदाज बन जाता है। अच्छा। और सामने वाले को ये पॉजिटिव वाइब अवचेतन रूप से, मतलब सबकॉन्शियसली महसूस होती है। वाह, यानी हमारी सोच सीधे हमारी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकती है। बिल्कुल। और वो कौन सी चीजें जिनसे बचने के लिए कहा गया है? लिमिट द फिजिट, मतलब बेचैनी वाली हरकतें। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। बार बार अपने चेहरे को छूना, बालों में हाथ फेरना, पैर हिलाना या हाथों को बेवजह मसलते रहना, ये सब घबराहट, नर्वसनेस या आत्मविश्वास की कमी दिखाते हैं। हाँ, और ध्यान भी भटकता है इनसे। सही कहा, ध्यान भी भटकाते हैं। तो शांत और स्थिर रहना ज्यादा भरोसेमंद और नियंत्रित होने का एहसास कराता है। ठीक है, ये तो हुई कि हम अपनी तरफ से क्या सिग्नल भेजें, लेकिन लॉन्स एक और बात कहती हैं, हैंड्स इज हॉर्स सेंस, यानी दूसरों के इशारों को समझना। ये क्यों जरूरी है? हाँ,
और मेरे ख्याल से ये शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि देखिए ये सारी तकनीकें तभी काम करेंगी जब आप सिर्फ अपनी ना सोचें, बल्कि सामने वाले की प्रतिक्रिया को भी समझें और उसके हिसाब से अपने व्यवहार को बदलें। मतलब क्या वो आपकी मुस्कान का जवाब दे रहे हैं? क्या वो बातचीत में आगे झुक रहे हैं या पीछे हट रहे हैं? उनके चेहरे पर क्या भाव हैं? उनकी आवाज का टोन कैसा है? अच्छा, ओके। इन सूक्ष्म इशारों को पकड़ना और फिर उसके अनुसार अपनी बॉडी लैंग्वेज को एडजस्ट करना, यही असली तालमेल बिठाना है। वरना ऐसा लगेगा कि आप बस रटी रटाई तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं, एक रोबोट की तरह। सही। तो ये सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाने का खेल नहीं है, बल्कि एक तरह का संवाद है जो बिना शब्दों के चल रहा है। एकदम सही कहा। ये एक दो तरफा प्रक्रिया है, एक डायलॉग है। इन तकनीकों का मकसद सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं है, बल्कि उनसे बेहतर तरीके से कनेक्ट करना भी है। और ये सभी स्रोत, चाहे वो किताब हो या मान लो योनो क्रूज के नोट्स हों या रीडिंग ग्राफिक्स की समरी, वो सब इसी बात पर जोर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि पहली मुलाकात में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो शायद शब्दों से भी ज्यादा भारी पड़ता है। बिल्कुल। और ये तकनीकें सुनने में भले ही आसान लगें, पर अभ्यास से इनमें काफी दम आ सकता है। निश्चित रूप से। और ये हर तरह की सिचुएशन में काम आ सकती हैं, चाहे वो सोशल हो या प्रोफेशनल। पहली छाप सुधारने में ये काफी मददगार हो सकती हैं। तो फिर हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलें, तो जानबूझकर इनमें से कोई एक तकनीक इस्तेमाल करके देखिए। कोई भी एक, चाहे वो धीमी वाली मुस्कान हो या पूरा घूमना हो, और फिर देखिए कि आपकी बातचीत पर और सामने वाले के रिएक्शन पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या पता नतीजा आपको सच में हैरान कर दे।